आज हम TDS स्टार्ट करने जा रहे हैं। मई 2016 और नवंबर 2016 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स आई हैं असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए। अब देखो TDS होता क्या है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो अब गवर्नमेंट ने ना प्रोविजंस बनाए हैं, कुछ प्रोविजंस बनाए गए ताकि टैक्स इवेड ना हो पाए, ताकि जो असेसी है वो टैक्स को इवेड ना कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई जब इनकम अक्रू होगी ना तभी आप टैक्स दो, जब इनकम का अक्रूवल होगा तभी आप टैक्स दे दो। अब ये टैक्स सबसे पहले तो देता कौन है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक्स और वाई। वाई का एग्जाम्पल लेते हैं, एक असेसी है वाई। पंजाब नेशनल बैंक PNB में इस असेसी ने FD करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट। अब जो ये FD है ना, इसका इंटरेस्ट बनता है कितना, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। अब देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, PNB जो बैंक है ना, इस 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 TDS काटेगा। TDS काटने का मतलब क्या हुआ, 1 लाख का 10% यानी कि 10% टैक्स काट के 90,000 का इंटरेस्ट किसको देगा, वाई को। और ये 10,000 का जो TDS है वो किसके पास जाएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। फिर से सुनिए, वाई ने PNB के साथ फिक्स डिपॉजिट कराई, FD कराई, इस पे इंटरेस्ट कितना बना, 1 लाख बना। देखो लिमिट होती है कि ना इतने लिमिट से ऊपर TDS लगेगा, इतने लिमिट तक इंटरेस्ट है तो TDS नहीं लगेगा, वो अभी आप नहीं पढ़ रहे। अभी आप सिंपल सा बस TDS का मीनिंग समझ रहे हो कि भाई वाई ने कराई FD, इंटरेस्ट बना 1 लाख। तो अब जो बैंक है वो क्या करेगा, बैंक इस 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 TDS काट के 90,000 किसको देगा, वाई। ये 10,000 किसके पास जाएंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास। ये बात समझ आई। अब देखो जब ये इनकम अक्रू हुई वाई को तभी टैक्स चला गया ना, तो इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्यों बोलते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें टैक्स अक्रूवल के टाइम पे डिडक्ट हो जाता है, टैक्स अक्रूवल के टाइम पे डिडक्ट हो जाता है। तो अभी लिखेंगे नहीं, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी। सबसे पहली बात आपको इसमें क्या समझ आई कि इनकम टैक्स एक्ट हैज मेड प्रोविजंस टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन अक्रूवल ऑफ इनकम। सबसे पहली बात तो यही समझ आई है ना, ठीक है। फिर ये TDS काटता कौन है भाई, अब PNB ने इंटरेस्ट पे करना है ना, तो जिस असेसी ने, जिस बंदे ने इंटरेस्ट को या किसी भी इनकम को पे करना है ना, वो TDS काटता है। तो यहां पे लिखेंगे कि पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल for making payment of income covered by the scheme are responsible to deduct tax at source। हमारे एग्जाम्पल में ये कौन था भाई, PNB बैंक था। PNB बैंक ने वाई को इनकम देनी थी इंटरेस्ट की, तो PNB की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की कि भाई वो TDS काट के टैक्स को सोर्स पे डिडक्ट करके इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास जमा कराए। अब देखो अब क्या होता है कि वाई के लिए तो
ग्रॉस अमाउंट क्या हुआ, 1 लाख हुआ। इसमें से टीडीएस कटा 10,000 का और वाई को मिला नेट अमाउंट यानी कि 90,000। अब जो वाई है ना, वाई जब अपना टैक्स कैलकुलेट करेगा ना तो इनकम में ये ग्रॉस अमाउंट लेगा, नेट अमाउंट नहीं लेगा, नेट अमाउंट नहीं लेगा। अब देखो, अब हम वाई का एग्जांपल लेते हैं। अब हम किसकी तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं, वाई की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। वाई की इनकम में पीजीबीपी की इनकम कितनी आई, 8,86,000। बस एक पीजीबीपी की इनकम है और ये इंटरेस्ट ऑन एफडी है जिसका ग्रॉस अमाउंट क्या था, 1 लाख था। टीडीएस कटा कितना इसमें, 10,000 और उसको मिला कितना अमाउंट, 90,000। ठीक है। अब देखिए, देखो इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे भाई, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि कितनी है, 8,86,000। अब देखो, अब मेन चीज आ रही है समझने वाली कि यहां पे आपने क्या लिखा, बैंक एफडी इंटरेस्ट, नेट कितना मिला उससे, 90,000, प्लस आप क्या करोगे, टीडीएस जो कि जमा कराया 10,000, यहां पे क्या लिखोगे, 1 लाख। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि ग्रॉस अमाउंट जो होता है वो टैक्सेबल होता है, नेट अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता। अच्छा, बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि मैम टैक्स तो जमा करा दिया, आप तो फिर से इसी चीज पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो हौले हौले सीखेंगे, देखिए मैं आगे क्या कर रही हूँ। देखो, अब 9,86,000 क्या आ गई, इसकी इनकम आ गई। क्या आ गई, इसकी इनकम आ गई। अब सपोज करो कि इसमें 80C की डिडक्शन क्या दे रखी है, 60,000। तो नेट टैक्सेबल इनकम क्या आई इसकी, 9,26,000। ठीक है। अब इस पे जरा हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 9,26,000 के ऊपर, तो 2.5 लाख तक का तो नील हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना आएगा, 10%, यानी कि 25,000, 5 लाख हो गया। इसके बाद बस आपका बचा 4,26,000, जिसपे कितना आया, 20%। ये हम कैलकुलेट करते हैं। $85,200। तो टोटल कितना आ गया, 1,10,200। इस पे आपने क्या जोड़ा, एजुकेशन सेस एंड एसएचईसी, कितना, 3%, 3,306। टोटल टैक्स कितना निकला आपका, 113,510, राउंड ऑफ करके ये क्या आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। अब आपने मेरे से पूछा मैम ये तो आपने इसमें 10,000 भी इंक्लूड कर दिया ना, उसका क्या करेंगे। अब ये जो आपका 1,13,510 आया ना, ये तो टोटल टैक्स आया है ना। तो इसमें से आप अब 10,000 माइनस कर दोगे टीडीएस, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी क्या हुई, 1,03,510। समझ आया। अब देखो, अब बच्चे ने पूछा मैम इसको टीडीएस को स्टेट कैसे करते हैं। देखो, आपकी जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होती है ना, आपने रिटर्न ऑफ इनकम चैप्टर पढ़ा होगा। जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होती है ना, आपको ना एक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें ना सारी डिटेल्स होती है कि भाई इतना ग्रॉस अमाउंट था,
इतना टीडीएस कटा, इतना आप क्लेम करो, टोटल अमाउंट इतना बनता है ग्रॉस, टोटल टीडीएस इतना बनता है, टैक्स किसने डिडक्ट किया, किसके लिए डिडक्ट किया, सारा कुछ लिखा होता है। तो रिटर्न ऑफ इनकम में ना ये सारी डिटेल्स जाती हैं, उससे आपका जो प्रूफ है वो मिल जाता है टीडीएस का। तो ऐसे होता है, जो ग्रॉस अमाउंट होता है ना सेसी, वो यहाँ पे इंक्लूड करता है, और जो टीडीएस होता है ना वो नेट जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से उसे माइनस कर देता है। क्या कर देता है? माइनस कर देता है। समझ आया? तो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे कि ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल। चलिए अब लिख लीजिए। लाइक आई सेड बिफोर कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इस पे स्टार बना लीजिए। अभी ना ये जो इंटरेस्ट ना एक ही पार्ट है, इस पे एक स्पेशल सेक्शन है 194A, इसमें आप पढ़ोगे कि भाई क्या लिमिट्स है इंटरेस्ट पे टैक्स डिडक्ट करने की, कब टीडीएस नहीं कटता, कुछ केसेस ऐसे भी हैं। तो अभी मैंने बस आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिए, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है आपको इंटरेस्ट के टीडीएस पे, तो आगे बताऊंगी जब सेक्शन आएगा ना रिस्पेक्टिव। यहाँ पे लिख लो कि 80C की डिडक्शन क्या है? 60,000। चलो